देखो, बात कुछ नहीं है, बात इतनी है कि एक चीज तुम्हें सीखना पड़ेगा। महत्व तो भागवत का है। अनुष्ठान में, आयोजन में जैसे धन, संपत्ति, आलस्य, काम, क्रोध इत्यादि का परित्याग करते हैं। देखो, प्रोफेशनल होने में और रसिक होने में यही अंतर है, समझो इस बात को। हो सकता है तुम नहीं समझोगे, और न समझने से भी मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं, क्योंकि मुझे जो समझना है वो मैं समझ चुका हूं, और तुम्हें भी भागवत के अनुसार ही समझना है तो समझो। और भागवत भागवत के अनुरूप ही समझाई जाएगी। ये तो इतना लिबर्टी मिलता है, बहुत है, इतनी लिबर्टी काफी है। क्रिकेट खेलता है क्रिकेट प्लेयर, सामने साइड स्क्रीन लगी हुई होती है। अगर एक आदमी भी इधर से उधर गया तो ऐसे रोक देता है, बॉलिंग करने वाला रुक जाता, अंपायर को बोलता मेरा ध्यान भंग हो रहा है। करते ना, देखे हो क्रिकेट, देखे हो? बैट्समैन तैयार है, बॉलर आया दौड़ते हुए, वो हट गया, क्या हुआ? बोला साइड की मेरे एक आदमी आ गया सामने, जो ब्लैक लगा रहता है, व्हाइट। एक आदमी भी गया तो बल्लेबाज का एकाग्रता भंग हो गया। वो तो साधारण क्रिकेट है, यहां तो पता नहीं क्या चल रहा है। वो चल रहा है जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के दुखों को मिटा दे, तुम्हारे भीतर से रुदन को हटाकर तुम्हारे भीतर में मुस्कुराहट को स्थापित कर दे। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा के पहले दिन महात्मा की कथा कही जाती है कि जिंदा तो छोड़ो, जो प्रेतों का भी उद्धार कर दे, वो श्रीमद् भागवत की कथा है। लेकिन वो कथा का श्रवण करने का विधान भी है। विधान यही है सिर्फ इतना, बाकी तो सब मैंने कह दिया। खाते भी रहो, आनंदित भी रहो, पानी भी पीते रहो, मस्त सोफा पर भी बैठो, बस सामने थोड़ा बचाए रखो, एक पर्दा रखो सामने। सामने 10, 20, 50, 100 लोग ऐसे बैठो, जो बैठे हो तो ऐसे आसन करके, जितासना, जित संग, जितेंद्रिय, जित श्वास, ये 4 चीजें जिनके भीतर में हो, वो सामने की पंक्ति में बैठे। जित श्वास, जितासन, जितेंद्रिय, अगर ये 4 चीजें जीवन में आ गई, जित श्वासा का मतलब है श्वास जीतो। प्रत्येक श्वास पर लंबी और गहरी सांस लिया करो। जीवन में छोटे छोटे सांस लेने वाले लोग रोगी होते हैं। ध्यान दो माताओं, अगर तुम्हारा बच्चा छोटी छोटी सांस लेता है तो अभी से उसको आदत डलवाओ कि लंबी और गहरी सांस लिया कर, ऐसे। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर वे में तुम्हारे बच्चे के भीतर आती रही तो ये जितने छोटे मोटे रोग देखते हो, तरस जाओगे कि हमारे बच्चे को रोग क्यों नहीं हो रहा है। रोग हुआने के लिए इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा तुमको कि हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया महाराज जी, 22 साल का, कोई रोग ही नहीं हो रहा है। एक बार बड़ी इच्छा है कि रोग होता तो हम सेवा करते, तो एक इंजेक्शन लगवानी पड़ेगी रोग होने के लिए, रोग ही नहीं होगा। लंबी और गहरी सांस लिया करो। बुजुर्ग भी हो, बच्चे भी हो, माता भी हो, खूब गहरी सांस लिया करो इत्मीनान के साथ। जल्दी जल्दी नहीं, आराम से। जल्दी जल्दी सांसें वो लोग लेते हैं जो क्रोधित होते या जो वासना में डूबे रहते। तुम सबका एक्सपीरियंस होगा, जब क्रोधित होते हो तो सांसें कैसी चलती हैं, जब वासना में डूबे रहते हो और वासना का चिंतन करते हो तो सांसें कैसी चलती हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको ज्ञान होगा। तो वो मृत्यु का आमंत्रण है। क्रोध सब समय वासनात्मक विचारधारा, और उसमें जो जल्दी जल्दी छोटी छोटी सांसें चलती हैं। श्वास तो गिनकर मिला है तुमको, मान लो 1 करोड़ मिला है। अब 1 मिनट में तुम चाहो तो 200 श्वास ले लो, और चाहो तो 1 मिनट में 17, 18, 20, 25 श्वास ले लो। लंबी उम्र होगी। कोई डॉक्टर हो तो बताए मुझे, WHO से कोई आवे तो हम बात करें। अपनी भी पढ़ाई साइंस में भी है, बायो ही पढ़ा हुआ मैं भी। आओ, केवल लंबी श्वासें अपने बच्चों को लेना सिखा दो।